एक ऐसा शहर जो पाप और अंधकार और बुराई से तमाम प्रकार के बुरे कामों से भरा हुआ था, जहाँ पर दिन रात हर प्रकार की बुराइयां होती थी और हर प्रकार का वह गुनाह जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है, वह होता रहा। और परमेश्वर जब उसे नाश करने पर था तो कैसे वह नगर बचाया गया, कैसे वहाँ के नगर के लोग बचाए गए, कैसे परमेश्वर ने उस नगर को माफ़ कर दिया, कैसे परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को जीवित छोड़ दिया और उनके ऊपर कृपा कर दी। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, एक नगर था जिसका नाम था नीनवे। और परमेश्वर ने देखा कि उस नगर की बुराई परमेश्वर के सामने बहुत अधिक बढ़ गई। और जब परमेश्वर ने देखा कि उस नगर की बुराई बहुत अधिक बढ़ गई, तब परमेश्वर ने अपने सेवक योना को भेजा और उससे कहा, जा और उस नगर के विरुद्ध प्रचार कर कि अब से 40 दिन के बीतने पर यह नगर नीनवे उलट दिया जाएगा, मतलब कि नाश कर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस जगह पर हम एक बहुत ज़बरदस्त परमेश्वर के प्रेम की तस्वीर को हम देख पाएंगे, जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि उस नगर की बुराई बहुत अधिक परमेश्वर के सामने बढ़ गई है, फिर भी परमेश्वर ने उसे एकदम से ख़त्म नहीं कर दिया। परमेश्वर ने जब देखा उसकी बुराई थी उस नगर में, उसके बाद भी परमेश्वर उसे सहन करता रहा और देखता रहा, वेट करता रहा कि यह नगर बदल जाए, मन फिरा कर पश्चाताप करके भले कामों को करने लगे, धार्मिकता से जीने लग जाए। लेकिन उस नगर ने ऐसा नहीं किया, वह और अधिक पाप करता गया, और अधिक पापों को परमेश्वर देखता गया। और फिर भी परमेश्वर धीरे धीरे रहा कि एक दिन यह नगर लौट कर आए, नगर के लोग लौट कर आए परमेश्वर के पास और पश्चाताप करे, मन फिरा लें। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब नगर की बुराई बहुत अधिक परमेश्वर सामने बढ़ गई और परमेश्वर के लिए अब था कि परमेश्वर अब उस नगर को नाश करे। इससे पहले कि परमेश्वर उस नगर को नाश करे, अगर परमेश्वर उस टाइम उस नगर को बिना वार्निंग, बिना चेतावनी के ही नाश कर देता, तो भी परमेश्वर वहाँ पर गलत नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की एक दया है, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है जो उसका उन लोगों के लिए भी है जो बुरे हैं और अंधकार से भरे हुए जीवन में जी रहे हैं। उनके लिए भी परमेश्वर के पास एक संवेदनशील हृदय है, जिस हृदय के द्वारा वो चाहता है कि एक व्यक्ति बचाया जाए, वो नाश ना हो। और परमेश्वर ने उस नगर को अब भी समय दिया, इससे पहले कि परमेश्वर उस नगर को नाश करे, परमेश्वर ने उस नगर को समय दिया 40 दिन का, कि 40 दिन तक तुम्हारे पास है, 40 दिन के बाद मैं इस नगर को ख़त्म करूंगा, इस नगर के लोगों को ख़त्म करूंगा। लेकिन अभी आपके पास 40 दिन है, 40 दिन आप पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं और लौट सकते हैं। और जब वहाँ के नगर के लोगों ने, परमेश्वर के दास योना ने जब जो प्रचार किया, उस प्रचार को सुनकर वहाँ के लोगों ने विश्वास किया। और योना जब वहाँ उस नीनवे नगर को गया और उसने जब प्रचार किया वहाँ पर, आपको पता है उसने जो प्रचार किया वह लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, लोगों की अधीनता के अनुसार प्रचार नहीं किया, परंतु वहाँ के लोगों के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ प्रचार किया। उसने कहा, तुम्हारे काम बुरे हैं, तुमने दुष्टता की है, तुमने बुराइयां की हैं और तुम्हारी बुराई बहुत अधिक परमेश्वर के सामने बढ़ गई है। परमेश्वर अब से 40 दिन के बीतने पर इस नगर को ख़त्म कर देगा, इस नगर को गिरा देगा और इसे ख़त्म कर देगा, हर एक चीज़ को ख़त्म कर देगा। और वहाँ के लोगों ने या नहीं कहा, नहीं नहीं हम बुरे नहीं हैं, हमसे बुराई नहीं हुई, हमसे गुनाह नहीं हुए। पर वहाँ के लोगों ने कहा, हाँ हमसे बुराई हुई है, हम बुरे हैं, हम गुनहगार हैं। और उन सब ने, हर एक ने, यहाँ तक कि राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए, सभी ने टाट ओढ़ा राख पर बैठ गए और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे। सब ने उपवास किया और सब पश्चाताप करने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि वहाँ के लोगों के हृदय बदल रहे हैं, लोग अपने कामों से फिर रहे हैं, लोग बुराइयों को छोड़ना चाह रहे हैं, लोग पापों से निकल कर अच्छे कामों को करना चाह रहे हैं, धार्मिकता से जीना चाह रहे हैं और अधार्मिकता से निकलना चाह रहे हैं, परमेश्वर ने उस नगर की जो हानि ठानी थी वह नहीं की। परमेश्वर ने उस नगर को माफ़ कर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का लहू आज भी आपको पुकार रहा है और आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ और मैं पूरी तरह से आपको पवित्र कर दूंगा, मैं पूरी तरह से आपको धोकर शुद्ध कर दूंगा। उसका प्रेम आज भी हमारे लिए सेम है, वह नहीं बदला है। वह आज भी हमारा वेट कर रहा है कि हम उसके पास लौट कर आएँ, पश्चाताप करें, मन फिरा लें और मन बदल कर उसके साथ चलना आरंभ कर दें। वह अधार्मिकता जो खुदावन की दृष्टि में घृणित है, उसे छोड़कर हम धार्मिकता में जिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को दी गई है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानते हुए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे इस दुनिया के सबसे करप्ट और सबसे बुरे व्यक्ति ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे भी वही प्रेम करता है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर वह अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के शब्दों में ही प्रेम नहीं है, उसने इस प्रेम को
प्रकट किया है अपने पुत्र यीशु के द्वारा। वो आपसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कोई भी खत्म हो जाए। सो परमेश्वर के पास लौट कर आएं, उसके हृदय के सम्मुख अपना हृदय उंडेल दें, क्योंकि वह यही चाहता है आपसे। और वह आपके ऊपर रहम करेगा, वह आपके ऊपर दया करेगा, वह आपके ऊपर माफ़ी उंडेलेगा और आपको एक नया जीवन देगा जो हर व्यक्ति को वह देता है। और मसीह यीशु के लहू में वो पावर है कि आपके हर एक पाप को वह खत्म कर देता है और उनका कोई लेखा जोखा नहीं बचता। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये अभी समय उसने में दिया है। जैसे उसने 99 को उसने 40 दिन दिए थे, उसने हमें भी कुछ टाइम दिया है इस पृथ्वी के ऊपर कि एक दिन आ जाएगा जब परमेश्वर इस सारे सृष्टि को और सारी पृथ्वी को नाश कर देगा। और उससे पहले हमें ये उसने समय दिया है कि हम उसके पास लौट आएँ, हम उसके पास माफ़ी मांगने, पश्चाताप करने लौट आएँ, ताकि हम जब इस दुनिया को छोड़ें हम उसके पास हों। हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद हम उसके साथ राज्य कर पाएँ। वो आज आपसे यही कहना चाह रहा है, मैं सब कुछ खत्म करने पर हूँ, क्योंकि इस संसार की बुराई मेरे सामने बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं सब कुछ खत्म करने पर हूँ, लेकिन वह अब भी समय दे रहा है उन लोगों के लिए। उसका एक संवेदनशील हृदय है जो उसके पास लौट कर आना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। 99 के अंदर 1,20,000 लोग थे, वह एक जन को भी नहीं चाहता था कि नाश हो जाए। इस दुनिया के अंदर चाहे अरबों खरबों जितने मर्जी लोग रह रहे हैं, परमेश्वर एक व्यक्ति को भी नहीं चाहता नाश हो जाए। और उस एक व्यक्ति में से एक आप हो सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप नाश ना हो जाएं, आप इस दुनिया में ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप निकल आएँ, आप उसके पास लौट आएँ और वह आपको माफ़ करके अपनी बात सही में शामिल करना चाहता है। सो कम टू द लॉर्ड, ही लव्स यू सो मच। उसके पास लौट कर आएँ और उससे कहें, पिता, फादर, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। वो आपसे यही सुनना चाहता है और यही चाहता है कि आप इसी प्रेम में जीते रहें। सो मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें और लोगों की ज़िंदगियों में परमेश्वर के काम को और अधिक हम बढ़ता हुआ देख पाएँ। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।